अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश खुर्रम और आबाद रखे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, बहुत झटपट बन जाने वाली आसान सी रेसिपी और बहुत हेल्दी रेसिपी। अगेन आज हम बना रहे हैं बसबूसा। ये एक तरह का सूजी का केक होता है जो कि बहुत लाजवाब होता है। आप एज ए डेज़र्ट भी इसको यूज़ कर सकते हैं और एज ए टी टाइम स्नैक भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल ले लिया है, उसको खुश कर लिया है और उसमें हमने ले लिए हैं 2 अदद अंडे। ये रूम टेम्परेचर पे रखे हुए अंडे होने चाहिए। फ्रिज से निकाल के थोड़ी देर बाहर रख दीजिएगा, फिर यूज़ कीजिएगा। पाउडर शुगर हमने ले ली है 4 टेबलस्पून। आप घर की ही चीनी को ग्राइंडर में पीस के थोड़ा सा बारीक कर लीजिएगा। बस ये चाहिए होगी हमें 4 टेबलस्पून। 4 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा दही। आप चाहें तो फेंट कर इस्तेमाल कर लें, चाहें तो सादा ऐसे ही यूज़ कर लें, बाद में इसको फेंट लीजिएगा। मेजर करके 4 टेबलस्पून हम ले लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए होगा ऑयल। कुकिंग ऑयल हमने लिया है 100 ml। ये तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा कम है। आप इसको मेजर कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ ड्रॉप्स हमें चाहिए होंगे वैनिला एसेंस के। 1 टीस्पून हमने लेवल करके लिया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा इसमें नहीं जाएगा, बेकिंग पाउडर जाएगा। और अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है, हाथ से इसको मिक्स कर लीजिए। बस इतना कि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप मैदा। आधा कप मैदा जो छान कर हमने पहले से रखा था उसको इस्तेमाल कर लिया है। 1 कप इसमें जाएगी सूजी। बारीक वाली मैंने सूजी ली है, मोटी वाली हो तो घर में आप इसको थोड़ा सा मिक्सी में चला के ग्राइंड कर लीजिएगा और फिर इस्तेमाल कीजिएगा। आधा कप हमें इसमें चाहिए होगा डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। ये हमें चाहिए होगा, ये भी हम शामिल कर देंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा और अगर ना हो तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा देखें, अब मैं इसको जब मिक्स कर रही हूँ तो ये थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है और ये इसका जो बैटर है ये स्मूथ नहीं हो रहा। तो इसलिए इसको स्मूथ करने के लिए अगर आपका स्मूथ हो रहा हो तो फिर आप इसमें मत डालिएगा, लेकिन अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें दूध शामिल कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर आधा कप दूध डाल रही हूँ। आप इसको अगर आप नारियल का बुरादा नहीं डालेंगे ना तो फिर ये आपका ऐसे ही सही हो जाएगा, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से आप थोड़ा बहुत दूध आप इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि आपका जो मिक्सचर है ना वो बहुत ऐसे रनी सा और स्मूथ सा हो जाए जैसे कि केक का बैटर होता है। ये देखिए कितना अच्छा सा स्मूथ सा रेडी हो गया है। अब हमें इसको रखने की ज़रूरत नहीं है वरना ये सूजी जो है वो फूल जाएगी। अब हमने यहाँ पर टिन पहले से तैयार करके रख लिया है, इसमें बटर पेपर और लगा दिया और ग्रीस कर लिया है। इसमें हम सारा का सारा बैटर डाल देंगे। कुछ भी ज़ाया नहीं कीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से बोल को साफ़ कर लीजिएगा स्पैचुला की या उंगली की मदद से। और उसके बाद ये देखें सारा का सारा ट्रांसफ़र हो गया। अब आप चाहें तो उसको स्टोन बेकिंग पे बेक कर लें, स्टोव पे बेक कर लें, पतीली में बेक कर लें, अवन में बेक कर लें, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आप पसंद करते हो वैसे आप इसको बेक कर लीजिएगा। और पतीली में भी ये बहुत अच्छा बनता है। बस अब मैंने यहाँ पर बादाम ले लिए हैं और पहले मैंने इस पर निशान लगा दिए थे ताकि मुझे बादामों को प्लेस करने में आसानी हो। और मैंने इस तरह से एक एक पीस के हिसाब से इसमें बादाम जो है वो सेट कर दिए हैं। इस तरह से मेरे टोटल 9 पीस तैयार होंगे। अब हम इसको ओवन में रख देंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 20 मिनट के लिए और फिर बाद में चेक कर लीजिएगा, अगर कसर हो तो 5 मिनट के लिए और रख दीजिएगा। अब क्योंकि इसमें चीनी हमने बहुत कम डाली है तो इसको मीठा करने के लिए हम बना लेते हैं शीरा। आधा कप चीनी ली है, आधा कप पानी लिया है और इन दोनों चीज़ों को हमने चूल्हे पर रखकर पका लिया है अच्छा सा, यहाँ तक कि चीनी मेल्ट हो जाए, चीनी डिज़ोल्व हो जाए। तो उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून हम डालेंगे वाइट विनेगर ताकि ये क्रिस्टलाइज़ ना हो। थोड़ा सा और पकाएंगे, थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर लेंगे क्योंकि ये भी बहुत पतला है। उसके बाद इसको साइड पे रख देंगे। देखिए 20 मिनट में माशाल्लाह से कितना शानदार हमारा बसबूसा बनकर रेडी हुआ है। इसको इसी तरह से इसका कलर आना चाहिए बहुत प्यारा सा। और उसके बाद अब देखें इसके पीसेस हम कट कर लेंगे जहाँ पे हमने निशान लगाए थे उसी तरह से, ताकि तमाम पीसेस इक्वल कट हो और ये जो बादाम है ये सबके सेंटर में आ जाए। अच्छा, इस तरह से निशान लगाने का एक और मकसद ये भी है कि जब आप शीरा इस पर डालेंगे ना तो वो अंदर तक चला जाएगा और बहुत आसानी के साथ जज़्ब हो जाएगा और आपका ये बसबूसा मीठा हो जाएगा। अब ये देखें शीरा जो हमने तैयार करके पहले से रखा था ये सारा का सारा हम गरम गरम बसबूसे पर ही पोर कर देंगे, वरना ये जो है फिर बाद में इस तरह से अब्जॉर्ब नहीं होगा जिस तरह गरम में अब्जॉर्ब होगा। तो बस आप गरम गरम निकालते ही इसके साथ आप इसमें शीरा डाल दीजिएगा और 10 मिनट का इसको रेस्ट दीजिएगा। और 10 मिनट के बाद इसके पीसेस को निकाल कर प्लेट में या डिश में जिसमें भी आप चाहें सर्व कीजिएगा। चाय के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, खाने के बाद एज अ डेज़र्ट भी यूज़ की जा सकती है।
बहुत ही आसान, मज़ेदार लेकिन बहुत ही हेल्दी ट्रीट है आपके घर वालों के लिए। इसको बनाइए, मेहमानों के आने पे सर्व कीजिए और ढेर सारी दाद वसूल कीजिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।